गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कई सारी बातें हमने पहले अपनी वीडियोस में की और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन हमें दिया। आज मैं चाहता हूं कि इस इन्वायरमेंट के साथ साथ सोलर कहाँ-कहाँ हमें मदद करता है, उसे हम आज चेक करेंगे। मैंने इनवाइट किया है एक बहुत बड़े यूट्यूबर को। ये वो सीए हैं, सीए राहुल गुप्ता मेरे साथ हैं। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर और बहुत सारी इंडस्ट्रियल फाइनेंसेस के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है। जीएसटी के ऊपर इनके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको लिंक मिलेगा, आप वो भी देख सकते हैं। अभी मैं इनसे बात करना चाहूंगा। हाय। हेलो राहुल जी। राहुल जी, हम लोग जैसा कि आपको पता है सोलर के ऊपर काम करते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ये फ्रेंडली है। सोलर लगाने से बहुत सारे इन्वायरमेंट को फायदे हैं और इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम लोग इसमें कुछ ऐसा बता सकते हैं कि इसमें फाइनेंस में भी उनको लोगों को बेनिफिट मिलता है, उनकी पॉकेट को कुछ फायदा होता है? हाँ बिल्कुल सर, ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों आप देखिए, एक तो सबसे पहली बात, सोलर में आपने जो आज पैसा डाला वो आपको धीरे धीरे करके पे बैक की तरह वापस मिल जाएगा। आपका बिजली का बिल आना बंद हो जाएगा या बहुत ही मामूली सा बिजली का बिल आएगा जो इमटेरियल होगा आपके लिए। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे ही आप सोलर लगा दिया आपने, आपका बिल रिड्यूस हो गया, आपका पे बैक पीरियड आ गया, उसके बाद आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा। प्रॉफिट फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है सोलर से, लेकिन आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर हम कभी ध्यान ही नहीं देते, हम अपने बिजनेस से ही नहीं टाइम निकाल पाते। हम लोगों को कोई बताता है ज्ञान की बात तो हम सुन के इग्नोर कर देते हैं। हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जी हमने किसी को अच्छी बात बताई, हाँ अच्छी तो लगी सर, लेकिन करना नहीं है। बात तो सही कह रहे हैं वो, लेकिन हमें वो करना नहीं है। हम सोचते रहेंगे कि करेंगे 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 करेंगे, और इसी कश्मकश में बंदा 15 साल 10 साल 20 साल निकाल देता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, जब जैसे मेरे मम्मी पापा है, मैं उनका ही एग्जांपल लेता हूँ। वो कहते थे पहले तो हम बच्चों की पढ़ाई में लगे रहे, कभी घूम नहीं पाए। अब एज अलाउ नहीं करती, अब हम वैसे ही नहीं घूम पाते। तो वही वाली चीज है सोलर के साथ भी। अच्छी है, पता है, करेंगे बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। मतलब देखो, एक आरओआई डेफिनेटली आपने बताया एक अच्छी चीज है कि पैसा आपने लगाया, धीरे धीरे आप वापस निकाल लेते हैं। लोगों को शक रहता है कि क्या ये पैसा हम वास्तव में ले पाएंगे, वापस आ जाएगा। इसी डर में बहुत सारे लोग हाँ जी, इस ऑब्जर्वेशन में जाते हैं कि लोगों को लगाने दो, दूसरे लगाएंगे, वहां से कुछ रिजल्ट आएगा, उनके रिजल्ट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। देखिए इसके अंदर मैं एक पॉइंट बताऊंगा। मेरे एक नोन बंदे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने क्या किया जी, सोलर पैनल तो लगवा लिए, ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवा लिया, लेकिन सोलर का मीटर ही चेंज नहीं हुआ उनका, और 4 साल का उनका इकट्ठा बिल बन के आ गया। और उन्होंने 70 बंदों को बोल दिया सोलर तो है ही बेकार भाई, बिल बना के दे देते हैं इकट्ठा। जी जी जी। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज है। बिल्कुल। उनका कंसल्टेंट का काम बनता था उनका, आप जो बिजली का मीटर है वो चेंज कराओ, क्योंकि सोलर के अंदर बिजली का मीटर चेंज होता है दोस्तों, तभी वो ऑन ग्रिड सिस्टम काम करेगा। टू वे मीटर की रीडिंग नोट होगी। नॉर्मली उसको 2-3 महीने लग जाते हैं चेंज कराने में। विजय जी मुझे तो लग गए थे 2-3 महीने जब मैंने नहीं घर का नहीं, चेंज कराया था। ये बात आपकी जायज है। हाँ शुरू शुरू में क्योंकि लोगों को नॉलेज का अभाव था, हाँ इवन डिपार्टमेंट में भी लोगों को नहीं पता था, हाँ हाँ। तो इसमें समय लगता था। बट अब तो ये 10 से 15 दिन में आपके यहाँ सब दैट्स कुछ हो गुड, जाता है। हाँ। दैट्स गुड। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ इनकम टैक्स के एंगल के ऊपर। भैया बिजनेस की बात कर लें कि बिजनेस में क्या फायदा है सोलर में। मैं, चलो घर का अलग हो गया डिस्कशन, अभी हम एक बार बिजनेस पे चलते हैं। सर आपका ऑफिस है, फैक्ट्री है, मॉल है, कुछ भी हो, पहली बात तो गवर्नमेंट के मैंडेटरी नॉर्म से कुछ क्वांटम ऑफ सोलर आपके लिए लगाना मैंडेटरी है। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सिर्फ वही क्वांटम लगाते हैं, हम फालतू लगाते ही नहीं। भाई एनओसी मिल जाए, हमारा काम हो गया, खेल खत्म। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपका बिल आ रहा है और अच्छा खासा अमाउंट आप गवर्नमेंट को एज इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर मनी। मैं तो ये कहूंगा आप सोलर मैक्सिमम जितनी आपकी छत अलाउ करती है आप उतना सोलर लगाओ। सर उसका फायदा क्या होगा? आपका बिजली का बिल रिड्यूस हो जाएगा, और अगर आप उसकी ईएमआई भी निकालोगे ना तो आपके बिजली के बिल के आसपास आएगी। हाँ, मतलब आपका कहना है कि भाई अगर आपने पैसा लगाया है हाँ, तो कोई एडिशनल कॉस्ट आपके ऊपर नहीं आ रही। एडिशनल कॉस्ट नहीं है। जो कॉस्ट आप अभी डिपार्टमेंट बिजली बोर्ड को दे रहे थे, हाँ वही कॉस्ट आप बिजली बोर्ड और डीजल की बजाय
उठा EMI में दे दो। के ईएमआई में दे दो। अब Correct. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या हुआ, आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए का सोलर लगा लिया। अब पहली बात तो 5 लाख रुपए के अंदर कुछ तो जीएसटी इंक्लूडेड है, मान लेता हूं मैं मोटा माटी कैलकुलेशन 50,000 रुपए जीएसटी है, एक रफ कैलकुलेशन। तो कॉस्ट आपकी 5 लाख है ही नहीं, कॉस्ट आपकी है ही 4.5 लाख रुपए। 50,000 रुपए तो आपका ये बेनिफिट हो गया, प्लस अगर आपका रेजिडेंशियल है तो आपको 50-60 हजार रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी मोटा माटी। तो कॉस्ट पहले ही दिन आपकी 4 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए तो आपका फर्स्ट डे ही बचता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हम ये कैलकुलेशन इस तरीके से कभी सोचते ही नहीं, हम लोग सीधा लेते हैं भाई 5 लाख का पूरा खर्चा है। जी जी। उसके बाद आप ये देखो आपका महीने का जो बिल आता था वो कितना आता था और वो कितना रिड्यूस हो गया। जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं आपको, आप 10-11% तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, आप उसको लीजिए और उससे अपनी ईएमआई बनवाओगे तो आपके बिजली के बिल से कम बनेगी। साथ में अगर आप बिजनेस की बुक्स में इसको डाल रहे हो, आपको डेप्रिसिएशन का अलग बेनिफिट मिलेगा। 40% डेप्रिसिएशन आपको सोलर पैनल पे मिलता है, आपको इनकम टैक्स में भी इसकी 30% की टैक्स रिडक्शन मिल जाएगी। अब बताओ सर, बल्ले बल्ले हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भी यही बात की अवेयरनेस के लिए तो सर मैंने आपको आज इनवाइट किया। एक्चुअली मुझे जैसा लगता है ना कि लोगों को पता होते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। यस। और वो कॉन्फिडेंस आप जैसे लोग जो मतलब काफी लोगों को जानते हैं, काफी लोग उन्हें जानते हैं और आपके वीडियो से इतने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना मतलब हमें हेल्प करो, और हमें नहीं पूरे समाज को हेल्प करो कि ये अवेयरनेस उन तक पहुंचे कि सोलर कैसे और कब और किससे। मेन जो चीज है सोलर, आज के दिन हर आदमी, बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए जिनके पास सोलर की जो थोड़ी सी भी नॉलेज है तो वो सोलर का काम करने लगे। तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि इज ही द राइट पर्सन जिससे मुझे काम कराना अब चाहिए। आप देखिए ना, उसने बिजली का मीटर चेंज नहीं किया, जिस वजह से वो बंदा खुद तो नेगेटिव हुआ ही हुआ, उसने 10 बंदों को नेगेटिव कर दिया, भाई सोलर बेकार है, जी जी जी, सोलर मत लगाना। क्यों? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है कि भैया जो बंदा अच्छे से चल रहा है, जिसका सोलर बढ़िया चल रहा है, वो उसको क्लीन नहीं करता जी। प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, वो कहता है यार 2 साल तो सोलर बढ़िया चला था, 4 साल तो सोलर बढ़िया चला था, उसके बाद तो प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा। अरे भैया उसमें हल्का सा कपड़ा ही तो लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, आपकी इस बात पे बीच में मैं थोड़ा इंटरवीन करूंगा। ये जो राहुल जी ने अभी बताया कि सोलर लगवा लेना सिर्फ काफी नहीं है, सोलर से प्रोडक्शन लेना और उसकी एफिशिएंट प्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने अपने इस साल के प्रोजेक्ट में इसको इन्वॉल्व किया, और हमने क्या किया कि जितने भी प्रोजेक्ट इस साल हम लोग लगाएंगे उसके लिए बाई मंथली, मतलब महीने में 2 बार क्लीनिंग का भी अरेंजमेंट हम लोगों ने किया 1 साल के लिए। और हम लोग इंश्योर करेंगे कि टेक्निकली हर महीने एक टेक्निकल विजिट कराएं, ताकि कहीं कोई ऐसी चीज है जो प्रोडक्शन को हिंडर कर रही है वो हमें पता लगती रहे समय समय पर। और हम लोग ये इंश्योर कराएंगे कि पूरे 1 साल में जो उसकी प्रोडक्शन आनी चाहिए, बेस्ट प्रोडक्शन, वो हम लोग दे पाए, जिससे है ना लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत बढ़िया सर। और एक चीज जो मैं फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा, ताकि लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए, क्या आप खुद सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं तो सोलर यूज कर रहा हूँ, मेरे को लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। जब सब्सिडी भी नहीं थी तब मैंने सोलर लगवाया था, गवर्नमेंट की सब्सिडी बंद थी, मैंने कहा मेरे को गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं चाहिए, छोड़ो परे सब्सिडी यार, सोलर से वैसे ही इतना प्रॉफिट है। क्योंकि मुझे कैलकुलेशन, मेरी इलेक्ट्रिक कार है दोस्तों, आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज होती है, सोलर से बिल नहीं आता। देखो कमाल की बात, मेरी गाड़ी 45,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, एंड आई हैव नॉट पेड मोर देन 5,000 रुपीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने 5,000 रुपए से ऊपर का बिजली का बिल नहीं दिया है। आप एक बात सोचो दोस्तों, 45,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने में आपने कितना पेट्रोल यूज किया होगा, प्लस मैंने वो बिजली भी अपने आप बनाई, मैंने कोयला भी नहीं जलने दिया, मैंने हाइड्रो वाला भी यूज नहीं किया। अब आप समझो मैंने कितना पॉजिटिव मूव किया अपनी तरफ से। कुछ पॉजिटिव देश के लिए तो सोचो दोस्तों, सब कुछ अपनी जेब के लिए ही सोचोगे क्या, कुछ देश की भी सोचो। हर साल सुनने को आता है ना, कोयला खत्म हो गया, खत्म हो गया, किसी दिन खत्म हो जाएगा, बिजली नहीं होगी ना, तब सब सोलर लगाएंगे और तब सोलर के रेट भी आसमान छू जाएंगे। अच्छा, एक और कमाल की बात क्या है, कनाडा जैसे ठंडे प्रदेश है जहां पे साली धूप ही नहीं आती है, उन बेचारों से पूछो धूप की इज्जत कैसे करते हैं इज्जत। बिल्कुल ठीक है, और हम लोगों के पास एक्सेस धूप है तो हम कहते हैं छतरी खोल लो भाई। हाँ, और एक और चीज मैंने नोट करी विजय जी, इसमें कमाल की चीज क्या है,
मैंने टंकी की छत के ऊपर लगा दिया, मेरा टंकी का पानी भी ठंडा रहता है वाह, गर्मियों में, वाह। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता वो, जैसे बिल्कुल हाथ जलाने वाली सिचुएशन हो जाती जी है, जी जी जी, वो नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हो राहुल जी। हमारे एरिया में इतना टेम्परेचर चला हाँ, जाता है, हाँ। वो टेम्परेचर में भी हमें काफी काफी रिडक्शन मिलता है। Yes. और थैंक यू, आपने जितना मेरे को बताया, और इसमें जो आपका सही में तो ये योगदान हम हमेशा याद बिल्कुल, रखेंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपसे हमेशा मतलब रूबरू रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसके लिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना मौका दिया या इस लायक समझा कि आज मैं राहुल जी के साथ खड़ा होकर आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर अभी भी मेरी वीडियो को कोई देख रहा है, और मैं राहुल जी का भी जो लिंक है मैं साथ में दे रहा हूँ, आप दोनों लिंक्स पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का पता लगता रहे। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना है दोस्तों। थैंक यू।